औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी अमला। आज हम बात करेंगे कि दावतुल कबूर पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं। जैसा कि मैंने पिछले बयान में बताया था कि दावत पढ़ने का जो इल्म है और जो दावत पढ़ने का ये ख़जाना ये कहाँ से आया है और कैसे सखी सुल्तानुल आरफीन ने ये लोगों में आम किया। आज हम बात करेंगे इसके पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहले तो मैं आपको फिर बता दूं कि अल्लाह ताला जल्ला शानहू परवरदिगारे दो आलम जिस बंदे से मोहब्बत करता है ना, जिस बंदे से अल्लाह ताला मोहब्बत करने लग जाए, अल्लाह उसको अपना मुकर्रबीन बंदों में शामिल करता है, अपने खास बंदों में शामिल करता है। और फिर अल्लाह जब ऐसे बंदों को अपने करीब कर लेता है ना, तो अल्लाह सिर्फ फिर नाम का ही करीब नहीं करता, अल्लाह ताला उस बंदे को अपने राज़ो नियाज उसके अंदर अल्लाह ताला उसके सीना में डालता है और अपनी कुदरतें उसके सीना में डालता है और उसको अपना एक तरह का दुनिया में नायब और खलीफा मुकर्रर कर देता है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानी है जब वो बंदे पर कर देता है और बंदे को खुदा का वो वली यानी अपना वो वली और दोस्त बना लेता है। इन्हीं दोस्तों में से अल्लाह के हज़रत सखी सुल्तानुल आरफीन बुरहानुल वासिलीन मुक्तदाए कामिलीन फनाफिजात ऐन याहू हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह की हस्ती मुबारक हैं कि जिन्होंने इस इल्म मुबारक को दावतुल कबूर के इल्म को सीना ब सीना हजूर सैयदी व मुर्शदी शेख अब्दुल कादिर गीलानी और हजूर पंजतन पाक से हासिल किया। ये इल्म दावतुल कबूर एक ऐसा इल्म है कि सुल्तानुल आरफीन फरमाते हैं जिसके पास ये इल्म आ गया तो समझे तमाम जहान की मुश्किलात की कुंजी, मुश्किलात को आसान करने की कुंजी यानी चाबी अल्लाह उस बंदे के हाथ में दे देता है जिसको अल्लाह ये दावतुल कबूर का इल्म अता फरमा दे, जिससे सुल्तानुल आरफीन ने इल्म तकसीर फरमाया है कि वो जिस पर चाहे अपना उसको तकसीर कर सकता है, उसको ताबे कर सकता है और उस अल्लाह के वली की अगर वो दावत पढ़े तो उसको हाजिर कर सकता है। अल्लाह ताला उस बंदे पर इतनी मेहरबानियां फरमाता है। अब दावत मैंने पिछले बयान में भी बताया कि दावत की क्या शान है। दावत का एक और मैं तर्जुमा करता हूं ताकि राह सलूक पर चलने वाले तालिबों को समझ आ जाए कि सैयदी व मुर्शदी सुल्तान बाहू हमें समझाना क्या चाहते हैं। सुल्तान बाहू फरमाना ये चाहते हैं अगर आप किसी भी हस्ती से दम मिला ले, इसको दावत, अब मैं दावत की शरह बयान कर रहा हूं आपको और ये शरह मेरे पीरो मुर्शद सुल्तान बाहू और मेरे दादा मुर्शद हजरत सुल्तानुल फुकरा फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब इरफान में और मेरे मुर्शिद कामिल फरजंदे फ़कीर नूर मोहम्मद हजरत किबला फ़कीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी कुलाचवी रहमतुल्लाह अलैह डेरा इस्माइल खान कुलाची शरीफ जहाँ मेरा पीर खाना है, इस मेरे पाक मुर्शिदों ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वो इल्म अपनी किताब इल्हामात अता फरमाई और उससे भी वो इल्म अता फरमाया और इरफान में वो इल्म लिख दिया और अल्हम्दुलिल्लाह वो इल्म सीना ब सीना भी मेरे मुर्शिदों ने अता फरमाया। इसको हम दावत का इल्म कहते हैं। और ये जो अब मैं बताने लगा हूँ दावत के वो राज जो साहिब इरफान फ़कीर नूर मोहम्मद ने खोले हैं, सुल्तानुल आरफीन ने अता फरमाए और फ़कीर नूर मोहम्मद सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों को बताया कि सरवरी कादरी मुरीदो, आप एक ऐसी निस्बत में अगर सरवरी कादरी निस्बत में आ जाओगे, आप एक ऐसी निस्बत यानी ताल्लुक में आ जाओगे, अल्लाह के कॉन्टेक्ट में आ जाओगे, रसूल अल्लाह के कॉन्टेक्ट में आ जाओगे कि तुम जैसा दुनिया में होगा ही कोई नहीं, अल्लाह तुम्हें इतनी शान अता फरमा देगा। अल्लाहु अकबर। ये कब होगा? जब सुल्तानुल आरफीन फरमाते कोई बंदा हमारे सिलसिले का तालिब और मुरीद हो जाता है, उसको फिर दावत मुर्शदी नायत फरमाता है
और दावत फिर मैं बता दूं, दावतुल कबूर इसका मतलब है कब्र पर दावत पढ़ना, या कब्र पर नहीं पढ़ सकते आप बात यानी इधर बैठकर रूहानी और बातनी तौर पर दावत पढ़ते हैं। आप 1,24,000 पैगंबरों से और आ हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप मुलाकात कर सकते हैं। ये तरीका हक और सच जो सुल्तान बाहू ने अपनी किताब नूरुल हुदा शरीफ में, अकले बेदार शरीफ में और मेरे दादा मुर्शद हजरत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी कुलाचवी ने अपनी किताब इरफान शरीफ में इसको दर्ज फरमाया, जो मैं आपके आगे ये राज खोलता हूँ। सुनिए, दावत कहते हैं अपना दम नोश, किस यानी कह ले दम से दम मिलाना। मिसाल के तौर पर अगर आप हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से मिलना चाहते हैं तो मूसा के दम से दम मिलाएं। अल्लाह अकबर। यह तसव्वुर इतनी बड़ी चीज है कि आपने ये दावत तसव्वुर में पढ़नी है और बिल्कुल जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख्याल और तसव्वुर आंखों के सामने लाकर आपने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के दम से दम मिलाना है और सांस के साथ जिक्र करना है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को जो इसम मिला है, खास इसम, वो इसम हासिल करें और उस इसम के जरिए जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से आप राब्ता कांटेक्ट कर सकते हैं और बल्कि जनाब मूसा से मिल सकते हैं। इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, उनको जो अल्लाह ताला ने अस्मा अता फरमा वो आपको मिल सकते हैं अस्मा। अगर आप सरवरी कादरी तरीके में मरीद हैं या आप इसके तालब हैं या आप ये चाहते हैं कि आप पर रूहानियत के बाब खुले, दरवाजे खुले, तो फिर आप अगर इस तरीके में आते हैं तो आपको पता चलेगा। जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जो इसम था वो था कुद्दूस। हजरत ईसा इसमें कुद्दूस से मौजज़ात दिखाते थे और इसी में फना थे। तो इसी तरह जब कोई बंदा हजरत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम के दम से दम मिलाता है तो उस पर रूह ईसा मसीह अलैहिस्सलाम का फैज उसमें आ जाता है। इसी तरह आप सारे अंबिया से फैज ले सकते हैं और उनके दम से दम मिला सकते हैं। इसको सुल्तान बाहू दम नोश भी फरमाते हैं। इसके बड़े तरीके हैं जो मैं इंशाअल्लाह ताला अगर कोई पूछेगा तो उसको मैं अलहदा तौर पर बताऊंगा कि कैसे आप दम से दम, हत्ता के जनाबे हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह से दम मिलाएं और रसूल अल्लाह की जियारत दिन रात करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तरीका हमें सुल्तान बाहू ने अता फरमाया कि ये वो तरीका है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सुल्तान बाहू को दिया था। और सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि आप रसूल पाक से, पंजतन पाक से, गौसे आजम और दीगर जिस भी वली अल्लाह से मिलना चाहते हैं, हत्ता कि आप किसी आम रूह से भी मिलना चाहते हैं, आप उसकी दावत पढ़ें और आपसे वो मुलाकात होगी। मिसाल कोई बंदे पर मुसीबत आ जाती है, अल्लाह ताला महफूज रखे, मुश्किल आ जाती है, तो आप मौला अली अलैहिस्सलाम से दावत पढ़ें और मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम को बातन में बुलाएं तो फौरन मौला अली आपकी मुश्किल आसान कर देंगे। ये इतना बड़ा राज है जो सिर्फ औलिया और सूफिया के पास होता था। और सुल्तानुल आरफीन का अल्लाह भला करे, उनके रोजे पर नूर की बारिश फरमाए कि जिन्होंने इस नॉलेज को, इल्म को लोगों में आम कर दिया। और हजरत फकीर नूर मोहम्मद कुलाची ने इस दावत के इल्म को आम करके बताया कि लोगों आओ, आप भी अगर ऐसा करोगे तो आप भी किसी भी नबी वली से मिलकर अपनी मुश्किल हल करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर हजरत मेरे जो दादा मुर्शद हैं हजरत फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी कुलाचवी रहमतुल्लाह अलैह, आप रहमतुल्लाह अलैह की बात सुनेंगे, बड़ी खूबसूरत बात है। ये दावत की एक बात बताने लगा हूँ। आप फरमाते हैं कि मैं एक इलाका में गया तो मुझे हजरत सुल्तानुल आरफीन की एक किताब चाहिए थी। मैं दूसरे शहर में था और मैं वहाँ पे इरफान लिख रहा था और मुझे उस किताब का हवाला चाहिए था। उस किताब से कुछ, सुल्तान साहब की किताब से कुछ चीज़ चाहिए थी, तो मुझे वो किताब नहीं मिल रही थी मेरे पास। मैं उस इलाके के सारे बुक स्टॉलों पर गया जो वहाँ पर कोई थे, सुल्तान साहब रहमतुल्लाह अलैह के कोई उनके मानने वाले या उनके मुरीदैन, मैं उनकी तरफ भी गया मगर वो किताब ना मिल सकी। आखिर वहाँ पर एक मस्जिद में मैंने क़याम किया और रात मैंने सोने से पहले सुल्तानुल आरफीन की दावत पढ़ी। हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, बाहू बा खुदा सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की मैंने दावत पढ़ी। फ़कीर नूर मोहम्मद फरमाते हैं मैंने दावत पढ़ के अपनी इल्तिजा, अपनी आरजू हजूर की बारगाह में पेश कर दी। ए आरिफों के बादशाह, मुझे आपकी फलां किताब की ज़रूरत है। मैं दावत पढ़कर सो गया। हजरत
फ़कीर नूर मोहम्मद साहब फरमाते हैं, जब मैं सो गया, रात सोया, मैंने सुबह उठकर ख्वाब में देखा, सुबह उठकर मैंने देखा और रात में ख्वाब भी देख रहा हूं, जिसका मैं आपसे तज़किरा करना चाहता हूं कि कोई शख्स आया जिसने निकाब किया हुआ है और मेरे सरहाने एक किताब रख के चला गया। हजरत फ़कीर नूर मोहम्मद फरमाते हैं, सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा वही किताब लिहाफ में, गुलाफ में लुपेटी हुई मेरे सरहाने की तरफ एक खिड़की में पड़ी हुई थी, जहां पर मैं आराम कर रहा था, वहां ऊंची जगह पर वो किताब पड़ी हुई थी। सुबह उठा तो ख्वाब तो रात आया था, तो मैंने देखा तो वो वही सुल्तानुल आरफीन की किताब थी। और अजीब और हैरानगी वाली बात और अल्लाह के वली की ये करामत वाली बात तो ये थी कि फ़कीर नूर मोहम्मद फरमाते हैं, जब मैंने उस किताब को देखा वो फारसी में लिखी हुई थी और वो किताब बड़ी पुरानी थी और उसके नीचे साइन फ़कीर मोहम्मद बाहू, हजरत सुल्तान बाहू के असली सिग्नेचर मौजूद थे, ओरिजिनल साइन जो सुल्तान बाहू ने आखिर पर अपनी किताब पर किए थे। फरमाते हैं, मैंने उस किताब को चूमा कि अल्लाह अकबर, ये तो सुल्तान साहब की वो ओरिजिनल किताब है जो बाहू सुल्तान ने अपनी जिंदगी में लिखी थी। हजरत फ़कीर नूर मोहम्मद फरमाते हैं, मैंने उस किताब को संभाल कर अपने पास रख लिया, क्योंकि फुकारा का तो ये खजाना होता है। तो मेरे भाइयों, दावतुल कबूर ऐसी चीज है कि आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, आप अगर दावत पढ़ेंगे तो वो आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो आप दुआ सैफी पढ़ते हैं, दुआ सैफी भी हकीकत में दावतुल कबूर की कहा जाता है। दुआ सैफी दावतुल कबूर की एक बहुत बड़ी कड़ी है जिससे हम कोई भी काम ले सकते हैं। तो दावतुल कबूर सूरह मुज़म्मल से भी पढ़ी जाती है, यासीन से भी पढ़ी जाती है, अजान देकर भी पढ़ी जाती है, और भी दीगर कई कलमात हैं जिनसे आप दावतुल कबूर पढ़ सकते हैं। अब मैं बता रहा हूं कि दावत पढ़ने से, यानी किसी भी औलिया को आप उस लफ्जों से याद करेंगे, उन वो कलामात पढ़ेंगे, सूरह मुज़म्मल शरीफ पढ़ेंगे, फिर उनके दम से दम मिलाएंगे। दम से दम मिलाने का मतलब है उनके नाम को अपने सांस के साथ जिक्र में लाएंगे और रोजाना लगातार करेंगे, यहां तक कि उनका इतना तसव्वुर करें कि आपको महसूस होने लग जाए कि वो हस्ती मेरे पास मौजूद है, और आप अपनी फरियाद उसके आगे पेश कर दे, जो भी आरजू है पेश कर दे, तो वो अल्लाह का वली अल्लाह के हुक्म से आपकी मुश्किल को आसान कर देगा। ये बातनी और रूहानी तौर पर रिजालुल गायब हर वक्त दुनिया में है, जो रूहानी ड्यूटियां दे रहे हैं, बातनी ड्यूटियां दे रहे हैं। और अगर आप उनसे कोई ऐसी अपनी आरजू पेश करते हैं तो वो फौरन आपकी आरजू पूरी कर सकते हैं। ये एक मैं आपको फायदा बताया है कि ये छोटा फायदा नहीं है कि हर तरह की मुश्किल हल हो सकती है। आप किसी भी वली अल्लाह से रजू करें और अपनी मुश्किल को हल करवाएं दावतुल कबूर पढ़कर। किसी मजार पर जाए, अल्लाह का वली हो, कादरी हो तो क्या बात है, फिर उसके मजार पर वजू करके जाए दावत के इरादे से। सुल्तानुल आरफीन सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि दावत का जो शाहसवार है वो जब दावत पढ़ने के लिए घर से निकलता है तो बातनी औलिया में एक हलचल मच जाती है। कौन मर्दे कमाल जा रहा है जो दावतुल कबूर पढ़कर अहले मजार को बातन में उसको जिंदा करके मुलाकात करेगा और उससे अपनी मुश्किलात को हल करेगा या फैज हासिल करेगा। ये कोई मर्दे कमाल होता है। बाकी तो सारे दरबारों पर सिर्फ घूमने फिरने जाते हैं। आजकल तो लोग दरबारों पर लंगर खाने जाते हैं। हाँ? लंगर खा लिया, घूम लिया, फिर लिया, एंजॉय कर लिया, लोगों की चुगलियां कर ली, गिफ्टें कर ली, या वहां पर दुनियादारी। आजकल तो ये चीजें रह गई हैं। असल तो मजार पाक पर जाने का मकसद ये होता था कि वहां पर जाकर आप उनसे फैज हासिल करें। जैसे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए, हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर आपने दावत पढ़ी, 40 दिन दावत पढ़ी, तो 40 दिन दावत पढ़ी, रोज दाता अली हजवेरी उनको इनाम देते थे। लेकिन जब 41वां दिन हुआ तो दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने उनका बाजू पकड़ा और उनको जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह काली कमली वाले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस मोहम्मदी में ले गए और जाके अर्ज पेश की। अली हजवेरी दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की सिफारिश पर मोइनुद्दीन चिश्ती को रसूल अल्लाह ने मोहर लगाई और उनको वली हिंद अताए रसूल का खिताब अता फरमाया। ये दावत तो ऐसे पढ़ी जाती है, जब पढ़ी जाए दावत के दावत पढ़े और वह उधर से मोहर लग जाए। मज़ारात पर सिर्फ इसलिए जाएं, ये लंगर खाने और सिर्फ ये टाइम पास करने ना जाएं।
मज़ार पर तो जाए। ये फ़कीर तो अल्हम्दुलिल्लाह दावा तो कहीं नहीं है, पर कुलाची शरीफ वाले पीरों का इतना करम है, इतनी इनायत है कि किसी भी मज़ार पर ये फ़कीर जब जाता है दावत पढ़ने, अल्हम्दुलिल्लाह उनसे मुलाकात बाहर ही दरबार से हो जाती है। ये करम है अल्लाह के वलियों का, अपने मुर्शिदों का, कि जब आप दावत यानी आप खिदमत करेंगे तो आपको ये दावत वो बतौर गिफ्ट भी अता कर देंगे कि जाओ बच्चे, आप पर अल्लाह ताला अपनी रहमत नाजल फरमाए, करम नाजल फरमाए। तो जब मुर्शद राजी हो जाए तो जो वो सब कुछ बख्श देता है, पर मुर्शद को शर्त है राजी रखें, क्योंकि मुर्शद खुदा का दुनिया में नायब और नायब रसूल अल्लाह होता है। और जो गौसे आज़म मौला पंजतन पाक का नायब हो, उसके पास उस वक़्त के सारे इख्तियारात होते हैं। अगर वो चाहे तो आपको वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, रसूल खुदा से वो सारी चीज़ें लेकर दे सकता है। तो फिर दावतुल कबूर के और फ़ायदे सुन लें कि दावतुल कबूर पढ़ने वाले को जिस बंदे पर अगर वो तवज्जो कर दे, ये दावत सिर्फ कब्रों पे नहीं पढ़ी जाती, ये दावत जिस्मों पर भी पढ़ी जाती है। अगर वो किसी पर तवज्जो कर दे, दावतुल कबूर का जो शाह सवार हो, जिसको दावत का पता हो, जिसने दावत का पूरा आमल कामल बना हो, अगर वो किसी की तरफ नजर कर दे, उसके मुर्दा दिल को इसमें अल्लाह से जिंदा कर दे, उसके लताइफ में जान डाल दे, उसको लताइफ को बेदार और जिंदा रोशन करे। और अगर दावतुल कबूर वाला बंदा किसी बीमार पर तवज्जो करे और उस बीमारी के लिए दावत पड़े, अल्लाह ताला वो जिस भी अस्मा की दावत पड़ेगा, मिसाल के तौर पर कोई बीमार है तो खुदा के अस्मा यानी या शाफी या काफी की दम से दम मिलाए और इसको दम नोश करे, और या शाफी अल अमराज की पूरी तवज्जो उसकी तरफ करेगा तो वह मरीज ठीक होने लग जाएगा। ये बातें आपको किसी ने नहीं बतानी, याद रखें। जो सुल्तानुल आरफीन और कुलाची शरीफ वालों का फैज ये और ये बातें इस वक्त बताई जा रही हैं, अल्लाह की कसम ये कोई नहीं बता रहा। उन सब ने ये बातें सिर्फ अपने तक रखी हुई है, मगर खुदारा मैं सबसे कहता हूं कि जो असल इल्म है सुल्तान साहब का वो हासिल करें, और वो आपको या सुल्तान बाहू से मिलेगा या कुलाची शरीफ फकीर नूर मोहम्मद हजरत फकीर अब्दुल हमीद साहब से मिलेगा, उनके साहबजादा फकीर हारून अहमद से मिलेगा, सुल्तानी फैज आपका फकीर शाह गुल अहमद से मिलेगा जो मेरे मुर्शद के साहबजादा हैं, तो या इस फकीर हकीर साई महबूब पीर से मिलेगा कि जो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह वो इल्म आपको दे रहा है कि जो बेलौस है, और सुल्तान साहब का वो इल्म है। आप करके देख लें, ये मशकें करके देख लें, ये फकीर का दावा है, आपको फैज होगा, औलिया की जियारतें होंगी इंशाअल्लाह, जिसकी जियारत का इरादा करेंगे वो आपको होंगी। पर शर्त क्या है, इस सरवर कादरी घराने में मुरीद हो जाएं, इस तरीके में आ जाएं, कसम खा लें कि हमने ये दुनियादारी नहीं करनी, और ये दुनियादार जो आजकल ये मसले चल रहे हैं दुनिया में, औलिया के खिलाफ बातें हो रही हैं, औलिया के और करामात को झुटलाने की बातें हो रही हैं, इन बंदों से 1000 बार तौबा कर लें और तौबा के कलमे पढ़कर अल्लाह और उसके रसूल की तरफ चल पड़े। अल्लाह की कसम, दावत पढ़ने से मुश्किलात हर तरह की आसान, बीमारों को शिफा आप अल्लाह के इज़्ज़त से दे सकते हैं। अल्लाह के हुक्म से जब उस पर तवज्जो करेंगे तो अल्लाह उसको शिफा अता कर देगा आपकी तवज्जो से। किसी भी काम की तरफ इरादा करेंगे, अल्लाह आपकी अगर दावत खुल गई यानी दावतुल कबूर का इल्म आप पर मेहरबान हो गया, आप जिस भी मुश्किल की तरफ तवज्जो करेंगे अल्लाह आपके सदके उसकी मुश्किल को आसान फरमा देगा। ऐसी नजर में कमाल आ जाएगा, जुबान में तासीर आ जाएगी, समात और सुनना और देखना हर चीज में अल्लाह ताला आपके नूर भर देगा, और वो खुदा की ताकत से हर काम होना शुरू हो जाएगा। तो दावतुल कबूर का इल्म हासिल करें, लाजमी हासिल करें, औलिया अल्लाह के दर पर आए। अल्लाह की कसम, अल्लाह तक जाने का रास्ता, रसूल अल्लाह तक जाने का रास्ता, ये सिर्फ और सिर्फ औलिया अल्लाह के दर से मिलेगा। और औलिया अल्लाह कौन? दाता अली हजवेरी, बाबा फरीद मसूद गंजे शकर, सखी सुल्तान बाहू, लख दाता लाला वाली सरकार, ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन, ये मोइनुद्दीन चिश्ती, गौसे आजम, ये वो वली अल्लाह हैं जो सनद याफ्ता वली अल्लाह हैं, जिनकी आप तारीखें पढ़ें, जिंदगियां पढ़ें, किताबें पढ़ें तो आपको पता चलेगा ये हकीकी वली अल्लाह थे। जिन लोगों ने मेहनत करके करामातें दिखाई अपने इखलाक के हसना से और अपने
तसव्वुफ की नजर से, रूहानियत की नजर से ऐसा कमाल किया कि अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हजारों लाखों लोग उनके अकीदतमंद हैं। आइए इस इल्म को हासिल करें। राब्ता करना चाहते हैं, हमारा नंबर मौजूद है, हमसे राब्ता करें। दावत के तरीके सीखें, खाली ना बैठें, फजूल ना बैठें। सिर्फ इस्लाम को ये दुनियादारी में ना रखें, इस्लाम की मेन पावर हासिल करें। इस्लाम के अंदर बड़े खजाने और नूर छुपे हुए हैं, उन खजानों को हासिल करें तो पता चलेगा कि इस्लाम कितना प्यारा मजहब है और कुरान में कितने अलूम हैं। और औलिया अल्लाह वाकई ही वो शख्सियात हैं जो हमें कुरान, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह तक पहुंचाते हैं। तो आइए अपने वक़्त को मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों ज़ाया ना करें, हमसे राब्ता करें। हम आपको बताएंगे दावत कैसे पढ़ी जाती है और दावत के और मज़ीद क्या फ़ायदे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है खुदावंद अकबर हम सब को इल्म लदुन्नी अता फरमाए, दावतुल कबूर का भी इल्म अता फरमाए, मुर्शिद करीम की मोहब्बत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।